जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संयम दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में से नहीं बंधता है। जो मनुष्य भगवद गीता के दीक्षा शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संयमों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। एतैव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एता एव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संयम उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश दिया हुआ है वह है सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्म ज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसे यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने रूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यफलों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता है वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश देने पर भी भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाया हो, वह तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रम से दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विधि देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जाता है, ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भागवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भागवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करें। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपराओं में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों को तनिक भी विफत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य को दिया था। अतः जिसने भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए, अतः गीता में ही व्यक्त भागवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और इन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघावश अन्यों को वास्तविक पद से विफत करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझ जाता है वह भागवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय का दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।